नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पतिव्रता गांधारी के बारे में। संसार की पतिव्रता देवियों में गांधारी का विशेष स्थान है। एक गंधर्वराज सुबल की पुत्री और शकुनी की बहन थी। उन्होंने कुमार अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करके उनसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया था। जब उनका विवाह नेत्रहीन धृतराज से हुआ, तभी से उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी। उन्होंने सोचा कि जब हमारे पतिदेव नेत्रहीन हैं, तब मुझे भी संसार को देखने का अधिकार नहीं है। तब पति के लिए इंद्रिय सुख के त्याग का ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। उन्होंने ससुराल में जाते ही अपने श्रेष्ठ आचरण से पति और उनके परिवार को मुक्त कर दिया था। देवी गांधारी पतिव्रता होने के साथ साथ अन्य निर्भीक और न्यायप्रिय महिला भी थी। उनके पुत्रों ने जब भरी सभा में द्रौपदी के साथ अत्याचार किया था, तब उन्होंने दुखी होकर उनका विरोध किया था। जब उनके पति महाराज धृतराज ने दुर्योधन की बातों में आकर पांडवों को दोबारा ध्रुव के लिए आमंत्रित किया था, तब उन्होंने जुए का विरोध करते हुए अपने पतिदेव से कहा था, स्वामी, दुर्योधन जन्म लेते ही गीदड़ की तरह रोया था। उसी समय परम ज्ञानी विदुर ने उनका त्याग कर देने की सलाह दी थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुल वंश का नाश करके ही छोड़ेगा। आप अपने दोषों से सबको विपत्ति में मत डालिएगा। इन डील मूर्ख की हाँ में हाँ मिलाकर इस वंश के नाश का कारण मत बनिए। इस कलंकित दुर्योधन को त्यागना ही श्रेष्ठ होगा। मैंने मोहवश उस समय विदुर की बात नहीं मानी। उसी का फल है राज्य लक्ष्मी क्रूर के हाथ में पकड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। बिना विचारे काम करना आपके लिए बड़ा दुखदायी सिद्ध होगा। गांधारी की इस सलाह में धर्म नीति, निष्पक्षता और अनुपम समन्वय दिखाई देता है। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन ने उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया, तब बिना युद्ध के ही सुई के अग्रभाग की जमीन देना स्वीकार नहीं किया। उसके बाद गांधारी ने उनको समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर जी ने जो बातें तुमसे कही हैं, उन्हें स्वीकार करने में ही तुम्हारा हित है। जिस प्रकार उद्दंड घोड़े मार्ग में मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इंद्रिय को बस में न रखा जाए तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इंद्रियां जिसके बस में है, उसके पास राज्य लक्ष्मी चिरकाल तक सुरक्षित रहती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। तुम श्री कृष्ण की शरण लो। पांडवों का न्योचित भाग तुम उन्हें दे दो। उनसे संधि कर लो। इसी में दोनों पक्षों की हित होगी। युद्ध करने में कल्याण नहीं है। दुष्ट दुर्योधन ने गांधारी के इस उत्तम उपदेश पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण महाभारत में युद्ध में कौरव पक्ष का संहार हुआ। देवी गांधारी ने कुरुक्षेत्र की भूमि में आकर वहां महाभारत के महायुद्ध का विनाशकारी परिणाम देखा। उनके 100 पुत्रों में से एक भी पुत्र शेष नहीं बचा। पांडव तो किसी तरह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गांधारी के क्रोध से बच गए, किंतु भावीवश भगवान श्री कृष्ण को उनके श्राप को सिरोधार्य करना पड़ा। यदुवंश का परस्पर कलह के कारण महाविनाश हुआ। महाभारत युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद देवी गांधारी कुछ समय तक पांडवों के साथ रही और अंत में अपने पति के साथ तपस्या के लिए वन में चली गई। उन्होंने अपने पति के साथ शरीर को दवांगित में भस्म कर डाला। गांधारी ने इस लोक में पति सेवा करके परलोक में भी पति का सानिध्य प्राप्त किया था। वे अपने नश्वर देह को छोड़कर अपने पति के साथ ही कुबेर के लोक में चली गईं। पतिव्रता नारियों के लिए गांधारी का चरित्र अनुपम शिक्षा का विषय है। दोस्तों, पतिव्रता गांधारी की यह कथा आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हम इस
वीडियो से लेते हैं विदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।